जय श्री राम। भक्तों, भागवत कथा तो हम सब सुनते हैं, लेकिन भागवत कथा का लाभ कब मिलता है, कैसे मिलता है? एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर में एक नामी ब्राह्मण के पास गया। उससे भागवत कथा सुनाने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वे बड़े बड़े भागवत कथा के आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोले, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित जी बड़े चतुर थे। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने के इच्छुक थे, लेकिन पंडित जी की यह चालाकी वह धनी व्यक्ति नहीं समझ पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। भागवत कथा का आयोजन हुआ। राजा परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि उस धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी। फिर भी कोई लाभ होता दिखाई नहीं दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर की ओर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा भी दी, मुझे तो मुक्ति नहीं मिली। एक दिन उस नगर में पहुंचे हुए एक संत का आगमन हुआ। संत का काम तो होता है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गए और बोले, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित जी ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अतः मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों? संत पहले तो हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर ही मिलता है, जैसा कि राजा परीक्षित को मिला था, लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मन स्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मन स्थिति राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि जैसी थी? धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई, अतः पूछने लगे, वह कैसे? संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीत राग सुखदेव मुनि ने उन्हें भागवत कथा केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए सुनाई थी, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है आपको 4 सप्ताह की भागवत कथा भी मोक्ष नहीं दिला पाई। जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अर्थात आजकल के अधिकतर कथाकार भी पंडित जी जैसे चालाक और जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं तथा श्रोतागण भी पंडाल से निकलते ही सारी कथा वहीं छोड़कर आते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छी बातें याद रखते हैं तो केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए रखते हैं, लेकिन अगर वह अमल में लाया जाए जो आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान और वह अमल में ना लाया जा सके तो निरर्थक है। जैसा कि रावण 4 वेदों का प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया। भागवत कथा हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है। पंडित जी बहुत अच्छे मन से सुनाते हैं, लेकिन सुनने वालों के विचार भी शुद्ध होने चाहिए। यानी कि जब आप सुनते हैं तो आपका ध्यान एकाग्रचित होकर वहीं रहना चाहिए। आपको घर गृहस्थी उस समय छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद आप घर आकर भी दूसरे को उस कथा का श्रवण जरूर कराएं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानी और कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।